लोग लिख लिए होंगे, तो अगला सवाल बनाते हैं। देखिए, आप लोग मन में ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि ये सवाल तो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर का है। नहीं, आप हर सवाल में इतनी सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। हर सवाल में जैसे कि आप कितना नंबर बना रहे हैं, 6 नंबर बना रहे हैं, तो 6 नंबर यहाँ लिख दीजिए 23/2⁵ इंटू 5⁵2। और ये सारे को लिखिए, सारे को लिखिए। हो गया। चलिए, अब अगला सवाल नंबर 7 मिटा देते हैं। चलिए, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर आपका 7 है। आप यहाँ की सवाल चेंज कीजिए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। सवाल नंबर 7 आपका है 129/2⁵2, 5⁵7 और 7⁵5। अब देखिए, यहाँ पर ज्यादा परेशानी की बात है नहीं, इतना सा लिख लीजिए क्योंकि सारा का तो डायरेक्शन एक ही होता है। अब ये सवाल को देखिए, 129, 2 पे 2, 5 पे 7 और 7 पे 5। क्या जहाँ 2⁵n 5⁵n के रूप में नहीं है, 2⁵m इंटू 5⁵n के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखिए, ये दोनों रहता तो चलता, आराम से आंसर आता, लेकिन एक्स्ट्रा क्या यहाँ पर आ गया? एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया ना। तो एक्स्ट्रा आ गया तो मुझे मेरे रूल के हिसाब से, सवाल के हिसाब से एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो जब एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो ये क्या हुआ कि 2⁵m के रूप में नहीं आया तो क्या होगा? लिख देंगे आता या 129 2 5⁵7 इंटू 7⁵5 वो शांत होगा। क्या आपको लग रहा है कि सवाल नहीं बनेगा? अगर ऐसा लगेगा तो आप बताइएगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि सवाल समझने में सब नहीं आता है, तो मैं जानूं, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए, सवाल इस चीज को सीख गए। अब सवाल नंबर हम लोग जानेंगे, 7 हो चुका है। सवाल नंबर हम लोग जानेंगे 8। बेटा इसको चलिए, आप लिख लिए होंगे सवाल नंबर 8। तो यहाँ भी बदलिए क्योंकि सबका तो सेम ही आपका स्ट्रक्चर है। सवाल नंबर आपका 8 हो गया। 8 नंबर सवाल है 6/15। 6/15 आप खुद इसको हल कर सकते हैं, और किसी तरह की दिक्कत आए तो हमको बताइए। देखिए, मैं हल करता हूं आपका। 6/15 p/q के रूप में निकालने पर, ठीक है, सब में लिखना है p/q के रूप में निकालने पर। तो आप 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 6। नीचे क्या लिख सकते हैं? 5 × 15 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपका कट गया, बचा क्या? 2/5। तो इसको आप इधर कर दीजिए 1 एक्स्ट्रा गुना, और इधर एक कर दिए 1 एक्स्ट्रा गुना। कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों तो भी कट जाएगा, तो आपका आंसर तो इतना ही जो था वही रह जाएगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। जब ये हो गया तो आप इसे लिख सकते हैं ना, 5 का 1 पावर गुना 2 का 1 पावर। ये भी आपका m और n गुना के रूप में आ गया, आया ना। लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ 2⁵m इंटू 5⁵n के रूप में आया, अतः 6/15 शांत होगा। नहीं समझने में आया तो आप बोलिए, कमेंट जरूर कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझूं कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है सर। चलिए, कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। सवाल इजी है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार यही चीज कहूंगा, एग्जाम आपके सर पे है, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये कंफर्म है कि आपका रिजल्ट बनेगा। चलिए,
सवाल नंबर आपका 8 हो चुका है। अब सवाल नंबर 9 जानते हैं। सवाल नंबर 9, चलिए सवाल नंबर 9 आपका है 35/50। ठीक है, मजेदार सवाल है, इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि मेरे से पहले आप लोग कॉपी में बना चुके होंगे सवाल। चलिए देखिए, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं सवाल हमको क्या बनाना है। सवाल नंबर 9 है 35/50 P/Q के रूप में निकालने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत? P/Q के रूप में निकालने पर, चलिए आप इसको 50 को हल कीजिए। 2 से कितना है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 5 25। अब देखिए 35 लिख दिए, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो? यस। तो 35/2⁴ इंटू 5⁴। एक चीज याद रखिएगा, आपको कहीं ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा कि 2⁴ कहां से आया। देखिए जब ये 1 गुना में पावर, एक सूत्र होता है, गुना में पावर जोड़ा जाता 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 है। चलिए तो यहाँ पर गुना में पावर जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर एक पावर, तो 2 पावर हो गया। और यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं रहे, क्योंकि यहाँ भी तो कुछ पावर नहीं था, 1 था, तो छिपा यहाँ 1 रहा था, इसलिए 1 मैंने यहाँ लिख दिया। जहाँ 2⁴m इंटू 5⁴n के रूप में है। ठीक है, अतः 35/50 शांत होगा। किसी तरह की परेशानी? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से पहले बना चुके होंगे सवाल, चूंकि आप तो एग्जामिनर कैंडिडेट हैं, आपका रिवाइज हो रहा है। चलिए अच्छे से बनाइए, मजे से पढ़िए, बस यही कहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सवाल समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बिंदास बनाइए, हंस के बनाइए और बनाते रह जाइए सवाल को। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग लास्ट जानेंगे। 9 नंबर सवाल आपका व्यक्त हो चुका है, यानी शांत होगा 9 नंबर, और 10 नंबर हम लोग लास्ट इस चैप्टर के सवाल को जानेंगे। और ये चैप्टर आपका 1.4 एक्सरसाइज फिनिश, 1.4 एक्सरसाइज फिनिश यानी फाइनल हो गया। तो सवाल नंबर 10 है आपका 77/210। उम्मीद है ये आप लिख चुके हैं या रुके? अच्छा लिख लिए, चलिए लिख लिए। अब इसको हटाते हैं। चलिए सवाल नंबर आपका है 77/210। यहाँ भी लिखिए P/Q के रूप में निकालने पर। ठीक है, ये तो लिख दी। अब लिखिए 77/210 का निकालिए, 2 से लगाइए, 2 कम 2 और 2 पंचे 10। अब ये किससे खाएगा? 3 से खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 3 9, 3 5 15, 5 से खाएगा, 5 7 35। यहाँ तक आपको समझने में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो दिक्कत 77 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना 7, 77 है ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 77। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये 7 7 को कटा दीजिए, 11 बटे, ठीक है, 11 बटे, ठीक है, 11 बटे क्या आ गया? 2 गुना 3 गुना 5, यानी यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर, यहाँ भी एक पावर। क्या आपके सूत्र में ये है? जहाँ 2⁴m इंटू 5⁴n के रूप में नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 3 एक्स्ट्रा आ गया इसमें, जो मुझे नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा आ गया। तो ये क्या लिखेंगे? अतः
77/210 और शांत होगा। आंसर आ गया। मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कीजिए घर में, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल को हल करने की ताकत देगा, क्षमता देगा। तो आप क्षमतावान बनिए और सवाल का सॉल्यूशन कीजिए। जहां नहीं आपको समझ में आए तो मेरे से आप कमेंट्स करके पूछिए कि किस एक्सरसाइज की किस सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद।